नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग्स केस की जांच को मुद्दा बनाने की कोशिश पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में मुद्दे कम पड़ गए हैं तो मुंबई से कुछ पार्सल किए जा सकते हैं। संजय राउत ने कहा है कि बिहार में चुनाव, विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। आइए सुनते हैं संजय राउत ने क्या कहा। बिहार में कोविड पूरी तरह से खत्म हो गया है, ये भी देखना पड़ेगा। अगर कोविड खत्म नहीं हुआ है तो आप चुनाव कैसे करेंगे, रैलियां कैसे करेंगे? वोटिंग तो ऑनलाइन नहीं कर सकते आप, वर्चुअली। उसके लिए तो आपको जाकर कतार में खड़ा होना पड़ेगा। तो परसेंटेज जो है वोटिंग का वो भी नहीं गिरना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोट करना चाहिए। गरीब लोग जो है वो घर से बाहर निकलते नहीं आज। तो ये क्या व्यवस्था आपने किया है, ये देश को बताना चाहिए, क्योंकि बिहार एक बड़ा राज्य है और देश की राजनीति में बिहार का महत्व है। हाँ, तो देश को बताना चाहिए कि आप किस प्रकार से वहाँ चुनाव वोटिंग कर रहे हैं। जब बिहार में जैसा देख रहा किसान बिल पास है, क्या इसका फायदा होगा बिहार को? मुझे मालूम नहीं। बिहार में तो चुनाव लड़ना चाहिए विकास के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर। लेकिन अगर ये सब मुद्दे खत्म हुए हैं तो मुंबई से मुद्दे वहाँ पार्सल जा सकते हैं कुछ। बता दें कि इससे पहले संजय राउत ने बिहार में चुनाव कराने के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। संजय राउत ने कहा था कि कोरोना महामारी के चलते देश भर में अभूतपूर्व स्थिति है। क्या अब कोरोना महामारी खत्म हो गई है? क्या ये चुनाव कराने का सही समय है? जब संजय राउत से पूछा गया कि संसद में कृषि से जुड़े 3 बिल पास होने का बिहार चुनाव पर कोई असर पड़ेगा, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा था, इसका कोई असर बिहार चुनावों पर नहीं होगा, क्योंकि बिहार में केवल जाति और धर्म के मुद्दे पर वोट दिए जाते हैं। बता दें कि बिहार में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण में 71 सीटों पर वोटिंग होगी। 3 नवंबर को दूसरे चरण में 94 सीटों पर वोटिंग होगी और 7 नवंबर को तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।